नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी फ्रेंड, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी। आइए फिर से क्लासेस स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 रेडियंट पार्ट 3, ये हमारा लास्ट लेसन है द रिसाइलिंग रैप। रिसाइलिंग रैप को हम पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ रीडिंग एंड एन्जॉय है और सारे लेसन्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। रिसाइलिंग रैप का मतलब होता है, रैप एक सॉन्ग को शो करता है जिस तरह से रैप सॉन्ग्स होते हैं। और रिसाइलिंग मतलब होता है पुनर्चक्रीकरण। ठीक है, जैसे हम किसी भी चीज़ को अगर किसी पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, उसके बाद वापस से उसको फेंकने के बजाय हम उसका यूज दूसरी चीज़ में कर रहे हैं। मतलब उस चीज़ का यूज हो रहा है तो टाइम की बचत होगी और एनर्जी की भी बचत होगी। ठीक है, वही चीज़ का इम्पोर्टेंस इस लेसन में दिया गया है। चलिए वार्मर देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है, ऑल ऑफ अस डिस्कार्डेड मेनी थिंग्स डिस्कार्डेड मैनी थिंग्स एज वेस्ट। इसका क्या मतलब है कि हम सभी लोग बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं वेस्ट मटेरियल के रूप में। हैव यू ईवर थॉट, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है दैट मेनी ऑफ देम कैन बी यूज्ड अगेन और रिसाइकल्ड, कि उनमें से बहुत सारी चीज़ें दोबारा यूज की जा सकती हैं या फिर रिसाइकल की जा सकती है। रिसाइकल मतलब उस चीज़ से दोबारा नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, थिंक ऑफ थिंग्स मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में आप लोग सोचिए दैट कैन बी रिसाइकल्ड, जो रिसाइकल किया जा सकता है। मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए। हैव यू प्रिपेयर्ड एनी न्यू थिंग, क्या आप लोगों ने कोई नई चीज़ तैयार की है। फ्रॉम डिस्कार्डेड थिंग, बेकार पड़ी चीज़ों से। नेम सम ऑफ देम, उनमें से कुछ का नाम बताइए। कैन यू थिंक ऑफ मोर वेज ऑफ रीयूजिंग, क्या आप सोच सकते हैं बहुत सारे तरीके रीयूज करने के। वॉट हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड, जो चीज़ें पहले से यूज हो चुकी हैं उनको यूज करने के बहुत सारे तरीके, क्या आप सोच सकते हैं। तो कुल मिला के फ्रेंड ये समझिए कि इस लेसन में इम्पोर्टेंस दिया गया है डिस्कार्डेड थिंग्स का, जो चीज़ें हम फेंक देते हैं। कुछ टफ वर्ड मीनिंग्स हैं वार्मर का, वो हम देखते हैं। डिस्कार्ड मीन्स होता है बेकार पड़ी चीज़ें, थिंग्स मीन्स होता है वस्तुएं या चीज़ें, थॉट मीन्स सोचा, और अगेन मीन्स होता है दोबारा। थॉट जो है वो थिंक का सेकेंड फॉर्म है। रिसाइकल्ड मतलब होता है पुनर्चक्रण। ठीक है, प्रिपेयर्ड मीन्स होता है तैयार किया, प्रिपेयर का सेकेंड फॉर्म है ये। रीयूजिंग मीन्स होता है दोबारा प्रयोग करना। ऑलरेडी मीन्स होता है पहले से। ये देखिए यहाँ पर एक आदमी है, वो पेपर्स को कलेक्ट कर रहा है। बगल में बॉटल है, ढेर सारी बॉटल है और पेपर्स है, और इसका इम्पोर्टेंस दिखाया गया है। चलिए हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही यूजेबल पोएम है हमारे लिए, बच्चों के लिए। जॉन फॉस्टर ने जिसे लिखा है और उन्होंने रिसाइलिंग पर इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। देखिए, ऑल मतलब पोएट सभी से बोलता है। लिसन टू मी चिल्ड्रेन, बच्चों मुझे सुनो। हियर वॉट आई से, सुनो मैं क्या कहता हूँ। बच्चों मुझे सुनो। हियर वॉट आई से, देखो मैं क्या कहता हूँ। वी हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, हमें रिसाइकलिंग को स्टार्ट करना चाहिए। इट इज़ द ओनली वे, यही एक तरीका है टू सेव दिस प्लैनेट, इस ग्रह को बचाने का। फॉर फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन का मतलब होता है भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए। कुछ टफ वर्ड मीनिंग्स हैं, हम देख लेते हैं। लिसन और हियर दोनों का मतलब होता है सुनना। चिल्ड्रन मीन्स हम जानते हैं बच्चे होता है, प्लैनेट मीन्स ग्रह होता है, फ्यूचर मीन्स भविष्य होता है, जनरेशन मीन्स होता है पीढ़ी। नेक्स्ट दिया गया है, द नेम ऑफ द गेम इज रिक्लेमेशन। इस गेम का नाम क्या है। इस गेम का नाम है रिक्लेमेशन। और रिक्लेमेशन मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज को पुराने रूप में फिर से पाना। ठीक है, इस गेम का नाम है, मतलब एक गाना गाते हुए जो कवि है हमारा, वो बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है एक गाना गाते हुए, इसीलिए इस पोएम का नाम है रैप, रिसाइलिंग रैप। वो गाना गाते हुए बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है कि इस गेम का नाम क्या है, रिक्लेमेशन। हम वापस से उस चीज़ को अपने पुराने रूप में पा लेंगे अगर हम सीख जाएंगे क्या, रिसाइकलिंग करना। यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, बच्चों तुम्हें रिसाइकलिंग स्टार्ट करना चाहिए। यू नो इट मेक सेंस, तुम जानते हो ये तुम्हें समझदार बनाएगा। यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, बच्चों तुम्हें रिसाइकलिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए। स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस, फेंस मतलब होता है चार दीवारी फ्रेंड। इसका मतलब है बेकार मत बैठे रहो, यानी इधर उधर दीवार पे मत बैठे रहो, बकवास मत करो, खाली समय मत बर्बाद करो। नो मोर पुजी फुटिंग, नो मोर क्लैप ट्रैप, मतलब बकवास मत करो, खाली मत बैठे रहो अपनी बात सॉरी फ्रेंड्स। नो मोर पुजी फुटिंग मतलब अपने विचार को सावधानी से दो।
बहुत ज़्यादा बकवास मत करो, फालतू बातें मत करो। गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप। अपने आप को कहाँ बिजी करो? रिसाइकलिंग करने में जिसमें हमें माइंड लगेगा, हमारा दिमाग लगेगा, हम समझदार होंगे और हम फालतू बातें करने से बच जाएंगे, अपना समय बर्बाद करने से बच जाएंगे। वॉइस 1 में भी देखिए, ये एक आदमी है, इस देखिए पेपर कैसे बन रहा है, इसका पूरा इसमें तरीका दिखाया गया है। इस फिगर में पेपर बन रहा है, पेपर रोल्ड आउट हो रहा है, उसके बाद वो पेपर रखा जा रहा है, उसके बाद वो आदमी उसको पढ़ रहा है। अब हम पेपर का यूज कैसे कैसे कर सकते हैं? पेपर का यूज बहुत सारे लोग मतलब पेपर की थैले को बनाने में करते हैं, और पेपर बोर्ड बनाने में बच्चे करते हैं, और पेपर्स का बहुत सारा यूज़ होता है। देखिए कुछ टफ वर्ड मीनिंग है, इसको देख लेते हैं। रिक्लेमेशन मीन्स होता है पुराने रूप में पाना। सेंस मीन्स होता है समझ। फैंस मीन्स होता है चहारदीवारी, और पुजी फुटिंग मीन्स होता है अपने विचार सावधानी से देना। क्लैप ट्रैप मीन्स होता है बकवास। सेविंग मीन्स होता है बचाना। थ्रोइंग मीन्स होता है फेंकना, और डंप मीन्स होता है गंदी जगह। टिप मीन्स होता है फ्रेंड्स सिरा। टाई मीन्स होता है बांधना। बंडल मीन्स होता है गुच्छा। स्किप मीन्स होता है गार्बेज कंटेनर। कलेक्टिंग मीन्स इकट्ठा करना। प्रोटेक्टिंग मीन्स रक्षा करना। एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा। वॉइस 2 में क्या कहता है पोएट बच्चों को फिर से इनकरेज कर रहा है कि बच्चों आप लोग रिसाइकलिंग करो। गेट कलेक्टिंग प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर्स अप टू यू। मतलब उठो और इकट्ठा करो। किस लिए? ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो। इसलिए तुम बेकार चीज़ों को फेंको मत, बल्कि उसका यूज करो। सेव ऑल योर ओल्ड ग्लास बॉटल। मतलब सभी पुराने ग्लास जो कांच की बॉटल्स होती हैं उनको सेव करो। एंड योर जैम जार्स। और अपनी जैम की जार को, जो शीशे की जैम जार्स होते हैं, कवि कहता है बच्चों से कि बच्चों तुम उसे भी कलेक्ट करो। टेक देम टू द बॉटल बैंक। और उनको कहाँ पर लेकर जाओ? बॉटल बैंक में। देन एट द फैक्ट्री। और वहाँ से वो कहाँ जाएगा? वहाँ से वो फैक्ट्री में चला जाएगा। और उसके बाद क्या होगा फ्रेंड? द ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड। वो जो ग्लास है वो रिसाइकल्ड होगा। सेविंग एनर्जी, ऊर्जा की बचत होगी। ऊर्जा की बचत तो होगी ही, साथ साथ टाइम भी बचेगा। मतलब एक बॉटल को बनाने में जितना टाइम और एनर्जी लगता है, जब हम पुरानी बॉटल को ले जाएंगे तो उससे कम टाइम और एनर्जी लगेगा। नेक्स्ट वॉइस 3 में क्या कहता है पोएट? डोंट चक अवे द एम्प्टी ड्रिंक कैन। डोंट चक अवे द एम्प्टी ड्रिंक कैन। मतलब जो हम लोग ड्रिंक पीते हैं कैन, उसको हम लोग को क्या नहीं करना है? फेंकना नहीं है। चक अवे मीन्स होता है फेंकना, उसे हमने फेंकना नहीं है। रिमेंबर व्हाट आई सेड। कवि फिर कहता है कि बच्चों याद रखो मैं क्या कह रहा हूँ। स्टार्ट रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग को स्टार्ट करो। मैन वो कहता है कि मैन स्टार्ट रिसाइकलिंग। वो अपने गाने की आवाज़ में कहता है, अपने रैप सॉन्ग की, मतलब बच्चों को इनकरेज कर रहा है कि रिसाइकलिंग रैप। वॉश इट मतलब इस कैन को धुलो। स्क्वैश इट इसे निचोड़ो। स्क्वीज इट इसको निचोड़ के फ्लैट एंड थिन इसको पतला करो, फ्लैट करो। टेक इट टू सेव ए कैन एंड पोस्ट इट इन। और उसको कहाँ लेके जाओ? सेव ए कैन। अब सेव ए कैन क्या होता है फ्रेंड? एक बड़ा सा कूड़ेदान होता है, ए लार्ज कंटेनर होता है, जिसमें क्या होता है सॉफ्ट ड्रिंक के कैन को डाला जाता है। ठीक है, वहाँ पर उसको लेके जाओ और पोस्ट इट इन, वहाँ पे उसको डाल दो। और फिर कहता है ऑल, मतलब सभी से वो कहता है पोएट, लिसन टू मी चिल्ड्रन। बच्चों मुझे सुनो। हियर व्हाट आई से, मैं क्या कह रहा हूँ। वी हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग। हमें रिसाइकलिंग को स्टार्ट करना चाहिए। इट इज़ द ओनली वे। यही एक तरीका है बच्चों, टू सेव दिस प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। भविष्य की पीढ़ी को बचाने के लिए, अपने ग्रह को बचाने के लिए, अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए यही एक तरीका है बच्चों। द नेम ऑफ द गेम इज रिक्लेमेशन। इसी गेम का नाम है रिक्लेमेशन, मतलब चीज़ों को अपने पुराने रूप में पाना। यू हैव टू गॉट स्टार्ट रिसाइकलिंग। तुम्हें रिसाइकलिंग स्टार्ट करना चाहिए। यू नो इट मेक सेंस। ये पहली वाली लाइन को दोबारा से दोहरा रहा है। गाना है, जैसे गाने में होता है कि पहले की लाइन को दोबारा दोहराया जाता है, वही पोएट कर रहा है। पोएट एक गाना ही गा रहा है। यू नो इट मेक सेंस, तुम जानते हो ये तुम्हें समझदार बनाएगा। यू हैव टू गॉट स्टार्ट रिसाइकलिंग। तुम्हें रिसाइकलिंग स्टार्ट करना चाहिए। स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस, मतलब खाली मत बैठे रहो, चहारदीवारी पर मत बैठे रहो। नो मोर पुजी फुटिंग, अपनी बातों को किसी से कहने से मत डरो। नो मोर क्लैप ट्रैप, किसी की जाल में मत फंसो, बकवास मत करो। गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग, अपने आप को बिजी करो। कहाँ पे? रिसाइकलिंग करने पे। उसके बाद हम अपना वर्ड मीनिंग को दोबारा से दोहरा लेते हैं फ्रेंड, और उसके बाद ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस लेसन के कंप्लीट होने के साथ साथ क्लास 8 का टोटल लेसन कंप्लीट हो जाता है। मैंने माई फर्स्ट रोल इन लाइफ से आपको पढ़ाया हुआ है। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कराएंगे। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के बाद ग्रामर का कुछ पोर्शन दिया गया है, इसमें ग्रामर का जीरण दिया गया है, उसे मैं आप लोग को बताऊंगी।
थैंक यू सो मच फ्रेंड, एंड सॉरी क्लास नहीं आ पा रही थी, तबीयत थोड़ा ख़राब थी। थैंक यू सो मच।